Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 अगस्त। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। Following gas is abundantly found in coal seams: A. Methane, B. Oxygen, C. Nitrogen, D. Hydrogen. Answer is A. Methane। कोल सीम्स के अंदर नेचुरली मीथेन गैस CH4 बनती है। ये एक हाईली फ्लैमेबल गैस है, इसलिए इसे फायर डैम भी कहा जाता है। अगर माइन में मीथेन एक्यूमुलेट हो जाए और वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो तो ब्लास्ट या एक्सप्लोशन का डेंजर होता है। इसी वजह से माइनिंग इंडस्ट्री में मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम और गैस ड्रेनेज टेक्निक का यूज किया जाता है। साथ ही ये गैस एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स भी है जिसे हम कोल बेड मीथेन कहते हैं। यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन कैन ड्रिल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन: A. horizontal, B. vertical, C. incline, D. all direction. Answer is D. all direction। यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन एक वर्सटाइल मशीन है। ये ड्रिलिंग ऑपरेशन को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन सभी डायरेक्शन में परफॉर्म कर सकती है। ये मशीन का डिजाइन फ्लेक्सिबल होता है जिससे कॉम्प्लेक्स और मल्टी एंगल ड्रिलिंग काम इजिली पॉसिबल होता है। What is the maximum ceiling for payment of gratuity? A. 2 lakh rupees, B. 10 lakh rupees, C. 5 lakh rupees, D. 20 lakh rupees. Answer is D. 20 lakh rupees। ग्रेचुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है जब वो कंपनी में लॉन्ग टर्म सर्विस कंप्लीट करता है। पहले ग्रेचुटी का मैक्सिमम लिमिट लेकिन 2018 में अमेंडमेंट के बाद इसे 20 लाख कर दिया गया। ये लिमिट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर डिसाइड होती है। Which of the following is an input device for computer? A. keyboard, B. mouse, C. touch screen, D. all of the above। Answer is D. all of the above। कीबोर्ड ये टैक्स और कमांड्स इनपुट करने के लिए यूज होता है। माउस स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल और सिलेक्शन के लिए यूज होता है। टच स्क्रीन डायरेक्ट स्क्रीन पर टच करके डाटा इनपुट करने का मॉडर्न वे है। When is Coal India Foundation Day celebrated? A. 1st October, B. 1st September, C. 1st August, D. 1st November। Answer is D. 1st November। 1st नवंबर 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ था। ये इंडियाज एपेक्स होल्डिंग कंपनी है फॉर नेशनलाइज्ड कोल माइंस। एक्चुअली कोल माइनिंग का नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ था। 1971 में कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइज हुए और 1973 में नन कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइज हुए। फिर फाइनली 1975 में इन सबको एक अम्ब्रेला कंपनी के अंडर लाया गया। हर साल 1 नवंबर को CIL अपने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। 2024 में CIL ने कंप्लीट किया 50 ईयर ऑफ सर्विस टू द नेशन। How many tires are fitted in one dumper? A. 12, B. 4, C. 6, D. 10। Answer is C. 6। कोल माइंस और ओपन कास्ट माइंस में जो हैवी डंपर्स यूज होते हैं उनमें नॉर्मली 6 टायर्स फिटेड होते हैं। मतलब एक डंपर के 2 टायर्स फ्रंट साइड में होते हैं और 4 टायर्स रेयर साइड में लगे होते हैं। इस तरह से टोटल 6 टायर्स एक डंपर में फिट होते हैं जिससे वो हेवी लोड इजीली कैरी कर सकते हैं। What is the minimum number of members required to form a trade union? A. 2, B. 5, C. 7, D. 11। Answer is C. 7। According to the Trade Union Act 1926, to form a registered trade union, there should be a minimum number of 7 members। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, पहले ये रूल थे कि सिर्फ 7 मेंबर काफी है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद ये कंडीशन भी ऐड हुई कि अगर कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा वर्कर है तो कम से कम 10% वर्कर या मिनिमम 100 वर्कर्स ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए।
A software that removes and destroys computer virus is called a driver software, B application software, C operating system software, D antivirus software. Answer is D antivirus software. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्कैन करके वायरसेस, मालवेयर, वर्म्स, ट्रोजन्स और स्पाईवेयर जैसे हार्मफुल प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ये उन्हें रिमूव और डिस्ट्रॉय भी कर देता है ताकि कंप्यूटर सेफ और सिक्योर रहे। How much fee is required to be deposited for seeking information under RTI Act? A. 25 rupees, B. 10 rupees, C. 50 rupees, D. 100 rupees. Answer is B. 10 rupees. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन के साथ आपको सिर्फ 10 रुपीज़ फी डिपॉजिट करनी पड़ती है। अगर आपको इंफॉर्मेशन की फोटो कॉपी चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं 2 रुपीज़ पर पेज, और अगर इंफॉर्मेशन सीडी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए तो पर सीडी लगता है 50 रुपीज़। Which of the following insulating materials is used in electrical appliance? A. Mica, B. Clay, C. Iron, D. Steel. Answer is A. Mica. माइका एक नेचुरल मिनरल्स है जो हीट रेसिस्टेंट और एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जैसे टोस्टर, आयरन्स, हीटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए करंट लीकेज या शॉर्ट सर्किट का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए सबसे सुटेबल इंसुलेटिंग मटेरियल्स है माइका।